नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो 7वां पाठ है बदलते रंग, जिसे अंतोन चेखव ने लिखा है, उसका अगला भाग हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि किम नाम के व्यक्ति को एक कुत्ते ने काटा, जिसकी काटने की वजह से उसकी उंगली जो है वो जख्मी हो गई और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे बाजार में दौड़ा और हवलदार भी वहाँ पर थे। वो भी उनकी मदद करने के लिए आ गए और कहने लगे कि ये कुत्ता किसका है, जल्दी से बताओ। इसे कुत्ते ने किम को काटा है और उसे हर्जाना भरना ही पड़ेगा, उसे दंड अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस कुत्ते को आवारा रास्ते में छोड़ रखा है और ये आते जाते लोगों को काट रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और किम जो है वो कहने लगा, वो कामकाजी व्यक्ति है, वो सुनार है, अगर उसकी उंगली ठीक नहीं हुई तो हफ्ते भर उसे लग जाएंगे इसे ठीक करने के लिए, तो 7 दिनों तक वो कैसे बिना काम किए रह सकता है, तो वो उसका हर्जाना लेकर ही छोड़ेगा। अब आगे हवलदार ने कहा, अभी पता चल जाएगा उससे जिसने इसे यूं खुला छोड़ रखा है, यानी कुत्ते को जिसने ऐसे आवारा छोड़ के रखा है, उसका मैं मजा अभी मैं चखाता हूँ। मुझे ऐसा वैसा ना समझना। मैं यूं येडलिन सिपाहियों की ओर मुड़कर बोला, जल्दी पता लगाओ किसका कुत्ता है यह। यानी उसके जो सिपाही उसके साथ थे, उन्हें वो कहने लगा कि जल्दी जल्दी पता लगाओ कि ये कुत्ता किसका है। कोई मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। रपट लिखो, कुत्ते के मालिक को हर्जाना भरना ही पड़ेगा। यानी रिपोर्ट लिखो, कुत्ते का जो मालिक है उसे हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। शायद कुत्ता पागल हो, खैर पता क्या करो किसका है यह कुत्ता। यानी ठीक है, कुत्ता शायद पागल भी हो सकता है, तुम लोग पहले पता करो कि ये कुत्ता किसका है। मैं किसी को भी अपनी आंखों में धूल झोंकने नहीं दूंगा। भीड़ में से कोई बोला, अरे यह तो जनरल इग्लोफ का कुत्ता लगता है। यानी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कहा कि लगता है यह कुत्ता जनरल इग्लोफ का है। तो जनरल इग्लोफ का, हवलदार ने हकलाते हुए कहा। इतनी देर से तो वो बहुत शेखिया बगा रहा था, बहुत बोल रहा था कि ये किसका कुत्ता है, वो जिसका भी ये कुत्ता है उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको सजा दिलवाया जाएगा, हर्जाना उसको ही भरना पड़ेगा, उसके मालिक को मजा चखाया जाएगा, बहुत सारी बातें वो कह रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये कुत्ता जो है वो हवलदार को पता चला कि ये कुत्ता जनरल साहब का है, तो उसकी बात जो है वो तुरंत बदल गई। वो हकलाने लगा, अरे अरे गजब की गर्मी है, सिपाही जरा मेरा कोट पकड़ो। यानी वो भीड़ को वहां से हटाने के लिए ऐसी बातें कहने लगा। उसने अपने कोट उतारी और वो सिपाही को देने लगा। हवलदार सुनार किम की ओर मुड़कर बोला। यानी अब जो है उसकी बात, वो तुरंत अपनी बात, यानी बदलते रंग, यानी उसका रंग जो है वो तुरंत बदल गया। कैसे बदला उसने, और वो तुरंत ही किम की ओर मुड़ा और मुड़कर कहने लगा, इस छोटे से पिल्ले ने तुम्हें काटा, मैं यह कभी मान ही नहीं सकता। यानी ये जो छोटा सा पिल्ला है, कुत्ते का जो बच्चा है, वो बहुत छोटा सा है, उसने तुम्हें काटा, ये हो ही नहीं सकता, मैं इसे मान ही नहीं सकता। ये इतना छोटा, तुम इतने ऊंचे, यानी ये तो छोटा सा है, नीचे चल रहा है, और तुम इतने ऊंचे हो, लंबे हो, तो तुमको इसने कैसे काटा? भला यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे, बोलो। यानी ये जो कुत्ते का बच्चा है, ये तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंचा, क्योंकि तुम तो इतने लंबे ऊंचे हो, ये तो छोटा सा ही है। किम हक्का बक्का खड़ा रह गया। इतनी देर किम को लग रहा था कि हवलदार उसकी सहायता कर रहा है उस कुत्ते के मालिक को ढूंढने के लिए, ताकि उसे कुछ हर्जाना मिल सकता था। लेकिन जैसे ही हवलदार को पता चला कि कुत्ता जनरल का है, उसने अपनी बात बदल ली। तो किम जो है वो हक्का बक्का खड़ा रह गया। यानी वो अचंभे में पड़ गया कि ये कैसी बात हुई, इतनी देर ये अपनी एक तरह से बोल रहा था, अब ये दूसरी तरह से कैसे बोल रहा है। हवलदार फिर गरजा, हो सकता है कि काम करते हुए किसी और औजार से तुम्हारी उंगली जख्मी हो गई हो और पैसा वसूल करने का ख्याल तुम्हें बाद में आया हो। यानी उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा कि हो सकता है कि तुम अब काम करते हुए किसी औजार से तुम्हारी उंगली कट गई हो और तुमने सोचा कि इसका हर्जाना किसी और से लिया जाए, इसीलिए ये प्लान तुमने अपने आप पहले ही दिमाग में बना ली। हाँ हाँ, जरूर यही बात रही होगी। हो ना हो तुम इस तरह पैसे ऐंठना चाहते हो। यानी हो सकता है कि तुम्हारी ये आदत है और तुम पैसे ऐंठना चाहते हो। मैं तुम सबको खूब पहचानता हूँ, यानी मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। उल्टा सिपाही जो है वो किम को डांटने लगा। किम बेचारा
बहुत ही ज्यादा अचंभे में पड़ गया। जनाब, यह कुत्ता कुत्ते को प्यार कर रहा होगा, भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा। यानी भीड़ तो काफी जमा थी और भीड़ में से ही किसी व्यक्ति ने ये कहा कि हो सकता है जनाब ये कुत्ते को प्यार कर रहा हो और कुत्ते ने इसे काट लिया हो। चुप चुप रहे, सिपाही ने डांटते हुए कहा। जनाब, तो देखते ही सच झूठ का पता लगा लेते हैं, तुम सब बीच में मत बोलो। यानी एक सिपाही ने कहा कि जनाब जैसे ही देखते हैं उन्हें सारी बातों का पता चल जाता है, तुम सब बीच में मत बोलो। जनाब, तो देखते ही सच झूठ का पता चल जाता है, तुम सब बीच में मत बोलो। अब वह धीरे से हवलदार से बोला, हुजूर, जनरल साहब के पास तो सारे शिकारी कुत्ते हैं। यानी जनरल साहब के पास जितने भी कुत्ते हैं वो सब क्या है, शिकारी कुत्ते हैं। तुम्हें ठीक से पता है? हवलदार ने पूछा। यानी तुम्हें, हवलदार जो है वो सिपाही से पूछने लगा, तुम्हें ठीक से पता है कि जनरल साहब के पास जितने भी कुत्ते हैं वो क्या है, वो शिकारी कुत्ते हैं? जी जनाब, सिपाही ने गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा। यानी ये कुत्ता तो मरियल सा छोटा सा कुत्ता था, तो ये शिकारी कुत्ता नहीं था, इसीलिए हवलदार को बड़ा अजीब लगा। कोई कह रहा है ये जनरल का कुत्ता है, कोई कह रहा है कि जनरल के पास सारे शिकारी कुत्ते हैं, तो फिर ये कुत्ता किसका है? हवलदार ने डंडा बजाया और जोर से कहा, हाँ यही तो मैं कह रहा था, जनरल साहब के पास तो सारे ऊंची किस्म के कुत्ते हैं। ऊंची किस्म के कुत्ते हैं मतलब अच्छी नस्ल के या अच्छी ब्रीड वाले कुत्ते हैं। और अब इसे देखो, ये ना इसका रंग, ना रूप, ना बाल, ना कद, ना अक्ल, ना शक्ल। यानी अब कुत्ते, ये जो कुत्ता था जिसने किम को काटा था, उसके बारे में क्रिटिसाइज करने लगे, उसके बारे में कहने लगे कि ना ये कुत्ता, इसका ना रंग रूप है, ना इसके बाल हैं, और ना ये ककल का है, ना कद है, ना हाइट है, तो ये कैसे, ये तो जनरल साहब का कुत्ता हो ही नहीं सकता है, बस एक मरा सा कुत्ता है। यानी मरियल सा, मरा सा गली का कुत्ता है। भला कौन पालेगा ऐसे कुत्ते को? यानी ऐसे मरियल से बिना रंग रूप वाले कुत्ते को कौन पालेगा? जानते हो, ऐसा कुत्ता यदि मॉस्को में पकड़ा जाता तो कोई कानून के बारे में ना सोचता। यानी मॉस्को में अगर ऐसे मरियल कुत्तों को रास्ते में घूमते हुए पकड़ लेते तो वहां पर कोई कानून नहीं लागू होता, बस एक गोली और सब समाप्त। यानी ऐसे मरियल कुत्ते अगर रास्ते में घूमते हुए लोगों को काटते हुए घूमते फिरते तो तुरंत उसे पकड़कर गोली मार दी जाती और सारी समस्या खत्म हो जाती। किम, तुम्हें तकलीफ हुई है, यानी तुम्हारी उंगली को इस कुत्ते ने काटा है, तुमको चोट लगी है, तुमको दर्द हो रहा है, तुम विश्वास रखो, मैं यह मामला यहाँ खत्म नहीं होने दूंगा। यानी अब क्या है, बात फिर पलट गई। पहले कहा गया कि किम की सहायता की जाएगी, फिर जैसे पता चला जनरल का कुत्ता है तो किम को डांटा गया, और बाद में जैसे पता चला ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं है तो अब किम के लिए उनके मन में हमदर्दी आने लगी। उसने कहा कि मैं ये मामला यहाँ खत्म नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें सबका सबक सिखाऊंगा। किम ठगा सा खड़ा रहा, किम को समझ में नहीं आ रहे, अभी ये कुछ बात कर रहा है, अभी फिर से कुछ बात कर रहा है, उसको वो एकदम चुपचाप खड़ा हो गया, उसके आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा। वो सोचने लगा अभी अभी कुछ बात, अभी कुछ बात। पर जनाब, सिपाही ने टोकते हुए कहा, अब उनका जो सिपाही था हवलदार का, उसने कहा कि इस कुत्ते के पट्टे पर जो लिखा है वैसा ही कुछ मैंने जनरल साहब के कुत्तों के पट्टों पर देखा था। यानी उस कुत्ते के गले में एक पट्टा लगा था जिसपे कुछ लिखा हुआ था। तो अब सिपाही ने कहा कि साहब जनाब, इसके पट्टे में जो लिखा है, जनरल साहब के जितने कुत्ते हैं उनके गले के पट्टों में भी वही लिखा हुआ है। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, शायद मैंने एक ऐसा कुत्ता भी जनरल साहब के यहाँ देखा था। यानी अब जो है सिपाही वो कहने लगा कि मुझे लगता है मैंने ऐसा ही एक मरियल सा कुत्ता जनरल साहब के घर में शायद देखा है, मुझे लग रहा है कि ये कुत्ता भी जनरल साहब का है। हाँ हाँ, ये उन्हीं का कुत्ता है, एक ने कहा। यानी उन सिपाहियों में से एक ने कहा कि हाँ हाँ ये उन्हीं का कुत्ता है। अजी, हम तो कब से कह रहे हैं उन्हीं का है, दूसरे का नहीं। यानी हम तो कह ही रहे हैं कि ये कुत्ता जनरल साहब का है, किसी और का नहीं है। हवलदार ने इधर उधर देखा, फिर डंडा बजाकर बोला, सिपाही मेरा कोट दो, ठंड बढ़ रही है। अब वो उसकी बात फिर बदल गई, उसने कहा कि ठंड बढ़ रही है, चलो मेरे साथ जनरल साहब के घर। यानी अब वो किम को और कुत्ते को जनरल साहब के घर में ले जाने लगे। हो सकता है यह कीमती कुत्ता हो,
यों हर कोई इसके मुंह में अपनी उंगली डालकर कटवाने लगे तो बेचारा कोमल कुत्ता परेशान हो जाएगा। हो सकता है कि ये कोई बहुत महंगा कुत्ता हो और ऐसे ही बाहर घूमते हुए कोई भी आदमी इसके मुंह के अंदर उंगली घुसा दे और अपने आप को परेशान कटवाए तो कुत्ता कितना परेशान होगा। हवलदार ने मुड़कर किम से कहा, हूँ अब तुम सुनो, खबरदार तुमने यह कटी हुई उंगली किसी को दिखाई तो, यानी खबरदार अगर तुमने अपनी उंगली किसी को दिखाई। चला था हमारे कान कुरतने, यानी हमसे हरजाना लेने चला था। किम का चेहरा उतर गया, वह अवाक जमीन पर बैठ गया। लोग मुस्कुराते हुए चले गए, यानी किम को इंसाफ तो मिला ही नहीं, ऊपर से उसे डांट भी सुननी पड़ी। उसे समझ में नहीं आया, बेचारा दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया और लोग वहां पर जो जितने भी थे वो मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तो पाठ यही खत्म होता है। अपना ख्याल रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।